Hello student, in this video we will cover kind of fuse. फ्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे जनरली एन इलेक्ट्रीशियन विल ऑलवेज कीप द फ्री मेटालिक एंड। जो फ्री मेटालिक एंड होते हैं, वायर के दो एंड होते हैं, उनको क्या करते हैं अलग अलग रखते हैं फॉर प्रिकॉशन। और प्रिकॉशन के लिए ही वो क्या कर देते हैं, उन दोनों वायर पे जो बेयर होते हैं, नंगे होते हैं इवन, क्योंकि उसका इंसुलेशन हटा दिया जाता है कनेक्शन करने के लिए, तो उस पर वो टेपिंग कर देते हैं, है ना, जब वो रिपेयर कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें कोई किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। वो कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहते। सही भी है, यही करना भी चाहिए। फिर एक काइंड ऑफ फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमें लाइन में, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में ही हमें प्रोवाइड किया जाता है। और ये हमें क्या करता है, बचाता है। हमारे घर में जो घरों में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट पीस ऑफ वायर, ये क्या है, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ये फ्यूज इज इनवेरेबली प्रोवाइडेड ऑन द मेन स्विच बोर्ड। कह रहा है ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो फ्यूज होता है वो मेन बोर्ड में हम फिक्स करते हैं, और जहाँ से मेन कनेक्शन मतलब कि आता है ना, जहाँ पे मीटर वगैरह यूज़ होते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे सेफ्टी के लिए हम हर रूम में भी यूज़ कर देते हैं, हर बोर्ड में, हर इलेक्ट्रिकल बोर्ड में यूज़ कर देते हैं इसका। कह रहे थे प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। मतलब ये है कि भाई अगर उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होने लगी, ज़्यादा देर तक फ्लो होगा, तो वो वायर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो कहीं ना ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद आपके घर की जो, या रूम की या घर की जो सप्लाई है इलेक्ट्रिक की, वो कट जाएगी, और आपके जो अप्लाइंसेज हैं जो ज़्यादा नुकसान हो सकता था उससे आप बच जाते हैं, और शॉर्ट सर्किट वगैरह भी नहीं होने पाती है। फ्यूज वायर हैज़ ए हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इट्स टेम्परेचर राइजेज रैपिडली, इसका टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। इट मे मेल्ट एज एंड व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एक्सीड द लिमिट, जब इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगती है तो यह आसानी से मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। अब देखिए किट कैट फ्यूज़, ये पत्थर वाले जो फ्यूज़ होते हैं इसको किट कैट फ्यूज़ बोलते हैं। ये ऊपर लगा होता है, ये हम बोर्ड में फिक्स करते हैं। इस पार्ट को हम बोर्ड में फिक्स करते हैं और इसको ऊपर होता है। और ये जो दो आपको टंग्स नज़र आ रहे हैं ना, इसमें स्क्रू लगे होते हैं। तो स्क्रू में हम क्या करते हैं, वायर को फंसा देते हैं, टाइट कर देते हैं उसको अच्छे तरीके से, यहाँ पे और फिर यहाँ पे। और ये जो बीच का रास्ता है, यहाँ से हम वायर को ले आते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसमें इंस्टॉल करते हैं। जब ये बाहर निकला हुआ है तो आपके घर की लाइट कट जाती है। फिर जब इसको अंदर लगा देते हैं तो भाई यहाँ से और यहाँ से ये कनेक्शन हो जाता है, और जब कनेक्शन होता है सर्किट कंप्लीट हो जाती है, तो आपके घर में लाइट फिर से आ जाती है, और वायर यहीं पे मेल्ट होते हैं। फिर जब हमारे घर में देखते हैं कि भाई लाइट नहीं है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले फ्यूज़ चेक करते हैं इलेक्ट्रीशियन। वो चेक करते हैं फ्यूज़, और फ्यूज़ चेक करते हैं, अगर वायर इसमें सही हो तो फिर कहते हैं भाई कहीं और से गड़बड़ी है। और अगर यहाँ पे वायर मेल्ट हुआ रहता है तो कहते हैं वायर इसमें चेंज करना पड़ेगा। वो आसानी से वायर चेंज करते हैं, फिर जैसे ही लगाते हैं हमारे घर में लाइट आ जाती है ना। देख कर क्रिकेट फ्यूज पोर्शन है, तो इसमें जो कुछ पीछे था वो हमने बता दिया। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कैट बोलते हैं, और अंदर वाले पार्ट को जो बोर्ड में फिक्स होता है उसको हम किट बोलते हैं। तो इस दोनों को मिला के होता है किट कैट फ्यूज़ होता है। ओके। और ये जो है ये चीनी मिट्टी का बना होता है, पत्थर जैसा ही दिखता है हमें, और ये बैड कंडक्टर होता है, इसको टच करने से हमें करंट नहीं लगता है। लेकिन हाँ, भीगा ना हो, ये मॉइस्ट ना हो, नमी ना हो, आपके हाथ ना भीगे हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फॉलो करनी पड़ती हैं। इसलिए हमें सूखे ग्लव्स का ही यूज़ करना चाहिए इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए। ओके। अब देखिए यूज़ ऑफ फ्यूज़। तो भाई ये सेफ्टी डिवाइस है, तो इसको हम यूज़ करते हैं अपने सामानों को बचाने के लिए। देर इज मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द फ्यूज वायर एंड द सर्किट। दिस लिमिट डिपेंड अपॉन द लोड ऑफ द अप्लायंस। कह रहे वो लिमिट हम डिपेंड करते हैं कि उस अप्लायंस में कितना लोड दिया जा रहा है, विच रिमेन यूज एट ए टाइम एज एंड द लिमिट एक्सीड द फ्यूज वायर गेट ओवर हीटेड। जैसे ही लिमिट एक्सीड करती है हमारा फ्यूज वायर ओवर हीट होने लगता है और आसानी से मेल्ट हो जाता है। दिस सेव द इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड द गैजेट ऑनलाइन फ्रॉम डैमेज। और इसकी वजह से जब वो मेल्ट होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन हो जाती है, करंट फ्लो नहीं होती है। करंट फ्लो ना होने की वजह से हमारे जो सामान होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट होने, जलने की बजाय हमारे सामान बच जाते हैं। केवल हमारा एक वायर जलता है जो कि फ्यूज़ के अंदर लगा होता है, जिसको रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आना, जिसको आप आसानी से आप भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो भाई वो जो इलेक्ट्रीशियन आएंगे वो भी आसानी से रिप्लेस कर देंगे उस वायर को। बहुत ज़्यादा आपका खर्च नहीं आना है, और आपके जो अप्लायंसेज हैं और इवन शॉर्ट सर्किट से आपका घर बच जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद देखिए
एमसीबी जो आजकल यूज़ किया जाता है घरों में, है ना। अब घरों में आप ये नहीं देखते हैं, ये जो किटकैट फ्यूज़ होता था, या अभी भी कहीं कहीं आपको नज़र आएगा, बट बहुत कम। और घरों में अब हम क्या यूज़ करते हैं, एमसीबी यूज़ करते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कह रहा है रिसेंटली किटकैट हैज़ बीन रिप्लेस विद एमसीबी, मतलब एमसीबी ने क्या किया, किटकैट को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली। विच वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट, जो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है ऑफ करंट इंस्टेड ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो कि हीटिंग इफेक्ट पे वर्क नहीं करता है। द स्विच ऑन द एमसीबी ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इज हाई। कह रहा है इसमें क्या होता है कि जो एमसीबी में स्विच होती है वो अपने आप ही जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो मेल्ट होने की बजाय ये क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है और करंट की सप्लाई को बंद कर देती है। ओके, आफ्टर रेक्टिफाइंग द कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड द एमसीबी स्विच इज रीसेट। और इसको फिर हम आसानी से जब देख लेते कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कहाँ ओवरलोड है, कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रही है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट भी होती है तो भी ये गिर जाती है ना, ऑफ हो जाती है। तो फिर हम उसको सही करने के बाद इसको फिर से ऑन कर देते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। यूज ऑफ एमसीबी इज प्रिफर्ड ओवर द यूज ऑफ ट्रेडिशनल किटकैट फ्यूज सिंस इट इज मोर इफेक्टिव बीइंग मोर सेंसिटिव टू ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। अब वहाँ भी क्या था कि जो हम किटकैट फ्यूज यूज़ करते थे वो जब पूरी तरीके से हीट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि कहीं कोई दिक्कत है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एमसीबी के केस में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सेंसिटिव है ओवरलोड और इन सारी चीज़ों के स्पार्किंग के उसमें, है ना। तो शॉर्ट सर्किट नहीं होने देती कहीं पे भी। एंड इट डज नॉट रिक्वायर द रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूज वायर। उसमें आपका अगर फ्यूज वायर मेल्ट हो गया तो उसको हमें रिप्लेस करना है, या तो आप खुद से करें या फिर इलेक्ट्रिशियन को बुला। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आप जाइए आसानी से, ये सब प्लास्टिक और फाइबर होते हैं जो कि बैड कंडक्टर होता है, तो आसानी से आप उसको हाथों से अपने ऑन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद देखें cartridge fuse. It is a small piece of thin wire in a glass tube of nearly 3 cm length with metallic cap on each end of the tube. The fuse wire at each end is soldered to the cap on the tube and is generally used in electrical appliances like TV, fridge, refrigerator, oven और other. इन सारी चीज़ों में इस फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। कह द फ्यूज इन द ट्यूब इज फिटेड इनटू द होल्डर प्रोवाइड इन द सर्किट। उस सर्किट में इसके लिए एक होल्डर प्रोवाइड होता है, उसमें इसको फिट किया जाता है। इन केस ओवरलोडिंग द फ्यूज वायर, इसके अंदर जो फ्यूज वायर आपको नजर आ रहा है, जब ओवरलोडिंग होगी तो ये फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा एंड गेट ब्रोकन एंड ब्रेक द सर्किट। और सर्किट ब्रेक हो जाएगी, सर्किट ऑन हो जाए ओपन हो जाएगी। और जब सर्किट ओपन हो जाएगी तो आपका जो रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, फ्रीज है ना, ये सारी चीज़ें, एसी है, ओवन है, ये सारी चीज़ें आपकी बच जाएंगी सेफली। आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होगा, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। ओके, अब देखिए हमें जो टॉपिक कब कवर करना है वो है लाइट रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ हीटिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग की वजह से जो इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट, वो क्या है, लाइट। हमें लाइट के फॉर्म में वो चीज़ें नजर आती है। इलेक्ट्रिक करंट व्हेन पास थ्रू ए फाइन फिलामेंट, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को फाइन फिलामेंट से पास करते हैं, वो पुअर कंडक्टर होता है, वो रजिस्ट करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से फिलामेंट हीट होने लगता है। हीट होने के बाद वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है, और ग्लो करने की वजह से हमें लाइट इमिट करता है ना। देखिए पहला इलेक्ट्रिक बल्ब यूज इन टॉर्चेस एंड होम फॉर लाइटिंग पर्पस हैव ए फिलामेंट इनसाइड। कह रहा है घर पे जो टॉर्च में या फिर घरों में बल्ब यूज किए जाते हैं उसके अंदर पतला सा फिलामेंट होता है। दिस बल्ब आर नेम्ड एज इनकैंडेसेंट लैम्प। द स्पेस इनसाइड ए बल्ब इज ऑक्सीजन फ्री। कह रहा उसके बीच में जो जगह होती है, आपने देखा होगा, बल्ब होता है, फिलामेंट होता है, उसके बीच में ढेर सारी जगह होती है, वो ऑक्सीजन फ्री होती है ना। उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, आइदर ए वैक्यूम और फिल्ड विद नाइट्रोजन आर एन इनर्ट गैस। कह रहा है या तो उसके अंदर वैक्यूम होता है, मतलब कोई भी गैस नहीं होती है, या फिर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, या फिर एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में हम आर्गन ज़्यादा इंडस्ट्रीज में प्रेफर किया जाता है, तो आर्गन की गैस उसमें डाली जाती है। आर्गन इनर्ट गैस का मतलब होता है वो गैसेज जो किसी से रिएक्ट ना करे, और सीनियर क्लास में आप पढ़ेंगे उसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है ना। नोबल गैस भी उन्हें कहा जाता है। दिस इज डन टू सेव द फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑन हीटिंग। कह रहा है कि इसको ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन ना होने पाए फिलामेंट का जब वो हीट हो। लाइट इमिटेड इज मच लेसर देन एनर्जी कंज्यूम। कह रहे लेकिन इस केस में जितनी एनर्जी कंज्यूम की जाती है ना, उसके कंपैरिजन में हमें लाइट बहुत कम मिलती है। जो 100 वाट वाला बल्ब होता था, है ना,
इसके बाद देखें फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब यूज फॉर लाइटनिंग और विदाउट ए फिलामेंट, इसके अंदर फिलामेंट नहीं होता, एंड आर फिल्ड विद मरकरी वेपर, इसके अंदर क्या होता है, मरकरी वेपर होता है अंडर लो प्रेशर। ऑन पासिंग द करंट थ्रू द ट्यूब, इस ट्यूब में जब हम करंट पास करते हैं, मरकरी वेपर इमिट अल्ट्रावायलेट रेज, जो मरकरी होती है वो क्या करता है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज इमिट करता है, विच स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट, जो कि फ्लोरेसेंट को स्ट्राइक करता है। मटेरियल कोटेड इनसाइड द वॉल ऑफ द ट्यूब विद द एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रे द फ्लोरेसेंट मटेरियल ग्लो, और उसके रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जो मटेरियल लगा होता है ट्यूबलाइट के अंदर, आप देखते हैं वाइट कलर का, वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है, गिविंग आउट लाइट, जो हमें लाइट देता है। हार्मफुल फ्लोरेसेंट लाइट गिव आउट ब्राइटर लाइट विच इज लेस कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसमें बल्ब के कंपेरिजन में बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाती है और उससे ज़्यादा लाइट हमें मिलती है। देन लैम्प देयर इज ए लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी, इसमें थोड़ी सी एनर्जी की लॉस भी होती है इन हीटिंग इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, और उस फ्लोरेसेंट ट्यूब में बहुत कम लाइट एनर्जी का लॉस होता है। ओके इसके बाद है कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट, CFL। CFL बल्ब को किसने रिप्लेस कर दिया, LED ने, है ना। अभी 2-4 साल पहले तक CFL को ही लोग जानते थे, यही यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या है, LED आ चुका है, उसकी आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। CFLs आर ए मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब, का जो CFL है ना, ये एक मॉडिफिकेशन था, जो ट्यूबलाइट हुआ करती थी उसको मॉडिफाई कर दिया गया, है ना, बल्ब के रूप में, with a special circuit to light it. CFL emit much more light than fluorescent tube, का जो CFL है ये फ्लोरेसेंट ट्यूब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रोशनी देता था, विद लेसर कंजप्शन, और कम एनर्जी कंज्यूम करता था। अब देखें LED, लाइट इमिटिंग डायोड्स। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड्स। LEDs आर रिसेंट प्रोडक्ट, ये अभी जल्दी के प्रोडक्ट है, यूजिंग सेमीकंडक्टर, जिसमें सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच ग्लो विद वेरी लिटिल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बहुत थोड़ी सी इलेक्ट्रिक एनर्जी इन्हें मिलती है तो ये आसानी से ग्लो करने लगते हैं, टू गिव आउट वेरी ब्राइट लाइट, और ये हमें बहुत ज़्यादा रोशनी प्रोवाइड करते हैं। कह रहे यू विल स्टडी अबाउट LED इन द नेक्स्ट क्लास, आप और ज़्यादा डिटेल में LED के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, दैट मीन्स क्लास 8th में पढ़ेंगे। इसके बाद देख लें गुड टू नो, देयर आर सर्टेन नेचुरल सब्सटेंस दैट आर फ्लोरेसेंट, कह रहा है नेचर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लोरेसेंट हैं। मरकरी वेपर एंड जिंक सल्फाइड आर फ्लोरेसेंट, कह जो मरकरी वेपर होता है और जो जिंक सल्फाइड है, ये दोनों के दोनों फ्लोरेसेंट मटेरियल हैं। जिंक सल्फाइड इज यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, ट्यूबलाइट जो होती है, उसमें जिंक सल्फाइड यूज़ किया जाता है। CFLs ल्यूमिनस डायल्स ऑफ द क्लॉक, CFL में भी यूज़ किया जाता है, ल्यूमिनस डायल में भी यूज़ किया जाता है, और क्लॉक में भी यूज़ किया जाता है। टेलीविज़न स्क्रीन एंड टू मेक ल्यूमिनस पेंट, और ल्यूमिनस पेंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। फ्लोरेसेंट मटेरियल एब्जॉर्ब लाइट एंड रेडिएट इट, का जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद उसको रेडिएट करता है। द ग्लो ड्यू टू रेडिएशन इज सीन इन द डार्क, कह रहा है इसका जो ग्लो होता है वो आसानी से हम रात के समय में देख सकते हैं। लेटर्स ऑन ल्यूमिनस डायल, जो ल्यूमिनस डायल होती है, ऑन क्लॉक, ऑन द साइन बोर्ड, या फिर जो साइन बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड इन द सेंस आपने हाईवे वगैरह पे देखा होगा, जो पेंटेड विद ल्यूमिनस पेंट इमिट लाइट फॉलिंग, और जब उनके ऊपर लाइट आती है अंधेरे में तो वो लाइट इमिट करते हैं, वही लाइट को वो अपॉन देम इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, और वो जलने लगते हैं, तो हमें लगता है कि रेडियम, कहते हैं ना कि रेडियम लगा हुआ है ना। फ्लोरेसेंट मटेरियल कोटेड इनसाइड द fluorescent tube and other appliances not only give glowing effect to the light but also hold the ultraviolet rays, और वो क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट, केवल लाइट ही नहीं ग्लो करते, वो अल्ट्रावायलेट रेज को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम कमिंग आउट थ्रू द ट्यूब, और वो ट्यूब से अल्ट्रावायलेट रेज को बाहर नहीं आने देते। डायरेक्ट वीविंग ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इज डैमेजिंग टू द आईज, कह अगर आपने डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज को देख लिया तो आपकी आंख भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि दूसरा टॉपिक है, और जो तीसरा टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें क्लास 8 में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमने खत्म किया है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आज वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके जो भी आपको दिक्कतें आती हैं इसमें, जो चीज़ें नहीं समझ में आ पाई आपको, है ना, वो सारी चीज़ें आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे तो उन चीज़ों को मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके